जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और इस क्लास में जो कुल 100 क्वेश्चन हम लाए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जो हम आपके गेस से लाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और लास्ट में बताइए कि आप लोग 100 में से कितना सही किए हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बता कर जाइएगा मेरे साथियों। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार नए हैं तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में शुरू से लास्ट तक। और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को सिर्फ मैसेज करना है ताकि हम आपको वहाँ पे आपको PDF दे सके और आप लोग रिवीजन कर पाए। तो चलिए हम लोग बाकी बात लास्ट में करेंगे, तब तक के लिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिएगा। एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न जो आपके यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। दक्षिण शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या गुणवाचक है। तो दक्षिण शब्द जो है एक प्रकार का क्या है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे जितने बच्चे का होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अपमान में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। तो अपमान में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप लोग को पता होगा कि उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है। तो देखियो अपमान, अपमान में क्या आ रहा है, तो अपमान में अप पहले आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रगीत और समाज क्या है, बताइएगा। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या की है। तो प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का निबंध है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या है, बताइए। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है, तो बेईमान। ऑप्शन बी यहाँ पे जितने बच्चे का होगा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं 100 में से। चलिए प्रशंसा का विलोम क्या होगा, प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करना, उसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या हो जाएगा, तो निंदा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक जो है क्या कहलाता है, तो यह शैव कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सातवां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ पर है मेरे दोस्तों, तो जयपुर राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राण पखेरु मुहावरे का अर्थ बताइएगा। प्राण पखेरु मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मृत्यु हो जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, जो खाने योग्य है वह क्या है, बताइएगा। जो खाने योग्य होता है वह क्या होता है, तो खाद्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं इस क्लास में, आप लोग बने रहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए। तो ज्ञानेंद्र पति जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो संशयात्मा पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहाँ पर दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिए कहाँ पे, पटना में 5 जून 1974 को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है। माटी की मूर्तें जो है किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अभी तक लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। दिनकर जी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो साहित्य रचना के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाया था, ये बताना है। बाल कृष्ण भट्ट
भट्ट के मन में जो अध्ययन की रुचि एवं लालसा जो है किसने जगाए थे? तो माता पार्वती देवी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वह किस पत्र का संपादक करते थे? तो प्रताप का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए बने रहिएगा आप लोग क्लास में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ मेरे साथियों? तो कार दुर्घटना से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिखरे मोती किसकी रचना है? बिखरे मोती जो है वह किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जब जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगत प्लस अम्बा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि संधि के कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद है। बताइए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे दोस्तों? तो सु जोड़ आगत, स्वागत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, सजावट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हम आप लोग को बताएं हैं कि लास्ट में लगता है। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट देखिए तो कहाँ पे आ रहा है? तो सजावट, आवट आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। साथियों ये जो है ना आपके बोलने से प्रकट होता है, तो आप लोग बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। बताइए प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो प्रकाशित, इस बताइएगा प्रकाशित कहाँ पे लगेगा? तो प्रकाशित कहाँ, ईत लास्ट में आ रहा है तो ईत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? वाला। पढ़ने वाला आ रहा है, लास्ट में क्या वाला आ रहा है? तो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या आता है मेरे दोस्तों? तो ठहराव बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठहराव, विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अल्पायु शब्द का विलोम है। चलिए अल्पायु का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दीर्घ आयु। ऑप्शन बी यहाँ पे जितने बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत किस विद्या की रचना है? बताइए तो बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है? तो आप लोग कितना बार बता दें कि बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग को एकदम मुंह पर याद होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया उसने कहा था है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों की कवि जो है किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुकून की तलाश क्या है? बताइएगा सुकून की तलाश क्या है मेरे साथियों? तो गजलों का संग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लास्ट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही किए हैं। मोपासा कहाँ के थे? बताइए मोपासा जो है वह कहाँ के थे मेरे साथियों? तो फ्रांस के थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका समीकरण योगदान है? तो यह हो जाएगा मोपासा जी का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो से लिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसका जादू टूटता है?
किसका जादू जो है टूटता है मेरे साथियों, तो उषा का जादू जो है टूटता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन आकाश जो है कैसा है, तो नीले शंख के जैसा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन हो जाएगा, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है प्रसंग का विशेषण क्या है। प्रसंग का विशेषण क्या होता है, तो प्रासंगिक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोक का विशेषण क्या हो जाएगा। लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लौकिक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आदर का विशेषण क्या है। आदर का विशेषण क्या होता है, तो आदरणीय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप लोग को पता है कि उपसर्ग जो है शुरू में लगता है, तो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार है। विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है कि कुल 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कार्य के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। रामानुज शब्द में कौन सा समास है। रामानुज शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समाज हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, बताएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके कवि है, तो यह किनके है, प्रेम के पीर के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप लोग बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करते चलिएगा आप लोग आंसर। चलिए और लास्ट में बताइए कितना सही की है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो है कौन सी रचना है, तो पुत्र वियोग, सॉरी यहाँ पे पुत्र वियोग नहीं होगा। सूरदास की जो है सूरसागर हो जाएगा। तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। कब्रक क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है। गोस्वामी तुलसीदास जो है हिंदी के कैसे महाकवि है, तो जातीय महाकवि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है, तो वह अपना है अवधी और वज्र को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 55 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, तो उर्वशी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 56 नंबर क्वेश्चन है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो आप लोग को मैं बताया हूँ कितनी बार कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो है वह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह ने देश के बदले दिए गए फांसी की मृत्यु को सुंदर कहा है। हम आप लोग को सब्जेक्टिव में भी समझाए हैं। अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्यार्थी और राजनीति किसकी रचना है। विद्यार्थी और राजनीति जो है किसकी रचना है, तो भगत सिंह। भगत सिंह का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छोरा मेरा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, ये बताना है। तो यह लिए गए हैं पुत्र वियोग से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयप्रकाश जी को समाज सेवा के लिए मैक्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो हम आप लोग को सब्जेक्टिव में भी समझाए
हैं कि रोज शीर्षक कहानी में जो है ना मालती के पति जो है वह डॉक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे। तो रोज शीर्षक कहानी में जो है महेश्वर वह आम लेकर आए थे, आम फल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे। तो उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी। मुन्नी जो है वह कौन थी। तो आप लोग को बताए हैं कि मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी और उनकी उम्र जो है 14 वर्ष हो गई थी, शादी की उम्र हो गई थी। चलिए तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज निबंध जो है वह किस निबंध संग्रह से लिए गए हैं। तो वह हुआ वाद विवाद संवाद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो उनका उदय जो है प्रयोगवादी में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभादास किस धारा के संत थे। नाभादास जो है वह किस धारा के संत थे। तो वैष्णव दर्शन के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना जो है निम्न में से कौन सी है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित रचना कौन सी है। तो उसने कहा था ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 70 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा का नाम क्या है। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जायसी किस काल के कवि है। जायसी जो है वह किस काल के कवि थे। तो भक्ति काल के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 72 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो निबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। ख का उच्चारण स्थान जो है क्या हो जाएगा। तो कंठ। आप लोग बोल कर प्रैक्टिस कर लीजिए कि ख का उच्चारण स्थान क्या आ रहा है। तो कंठ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है। ड या ख का पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि कंठ से ही आता है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो कंठ हो जाएगा। यहाँ पे कंठ नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे कंठ हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे कंठ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है मेरे साथियों। तो शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि आकर्षक शब्द का विलोम क्या है। आकर्षक शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा। तो विकर्षक और विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि जगत का विशेषण क्या होगा। जगत शब्द का विशेषण क्या होता है। तो जगदीश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। निम्न में संख्यावाचक विशेषण जो है कौन हो जाता है। 100 जो है संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि नरसिन शब्द का कौन सा समास है। नरसिन शब्द का कौन सा समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 80 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची कौन है। 20 क्वेश्चन और बचा है मेरे साथियों, बने रहिएगा आप लोग क्लास में। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची जो है कौन हो जाएगा। तो भूमि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है। शेक्सपियर पुरस्कार जो है निम्न में से किसको मिला है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट कैसे संभव भाव के व्यक्ति थे? बताइए, बालकृष्ण भट्ट जो है कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो उग्र, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता का नाम पूछे तो हुलसी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संस्थापक थे? बताइए, रघुवीर सहाय जो किसके प्रधान संस्थापक थे? तो यह थे दिनमान के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम पूछे तो आप लोग माधवराज मुक्तिबोध याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कामायनी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 87 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण के पिता का क्या नाम है? बताइएगा, भूषण के पिताजी का नाम क्या है? तो रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों की है? तो 44 छंद की, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 90 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा जो है किससे किए हुए हैं? तो दर्पण से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह कृति जो है यह है अब्दुल कलाम, यह कृति है जय कृष्ण मूर्ति जी की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा जो है वह हो सकती है कहाँ? चुनौती को झेलने में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 94 नंबर क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स जमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था? तो 77, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 96 नंबर क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 1922 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 97 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था ना वह था स्वाधीनताहीन सेनानी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? वह कौन सी रचना जो है ज्ञानेंद्र पति की है? तो अधिनायक जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? बताइए कौन सी रचना जो है रघुवीर सहाय की है? तो अधिनायक जो रघुवीर सहाय की है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके 100 क्वेश्चन हिंदी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि 100 में से आप लोग कितना सही किए हैं, कितना आप लोग सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो अगर चाहते हैं कि 12th बोर्ड की तैयारी हमारी अच्छी तरीके से हो पाए, अगर आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के भी विद्यार्थी तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरह का किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल के माध्यम से, आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, वो अभी PDF के साथ। तो PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमसे मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। जितने भी नए बच्चे आप लोग इस नंबर पर एक बार हमें मैसेज जरूर कीजिएगा PDF के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।